हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम 5th चैप्टर कर रहे थे और हम देख रहे थे कि सम कैसे करा जाता है, सम ऑफ अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्या होता है। तो बच्चे हम वही कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। चलिए सबसे पहले आता है कि फॉर्मूला क्या होता है जब भी हमें क्या करना है, एन टर्म को क्या करना है, एन टर्म्स को सम करना है, फर्स्ट एन टर्म का सम करना है। तो हम किस तरह से यूज करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और यहाँ पर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। और आपको पता ही है एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ए एन डी की वैल्यू रख के हम क्या कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं किसका, एस एन का। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि एक आपको क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 8, 14, 20, ठीक है। और कहा गया है 20th टर्म तक आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। आपको निकालना है S20। S20 का मतलब 20th टर्म तक आपको निकालना है, ठीक है। अब ए निकाल लो, ठीक है, डी निकाल लो, एन आपको दिया गया है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू, एन डिवाइड बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। चलो इसमें रखो, खुद से कैलकुलेट करो। हमें क्या करना है, एन की जगह पर 20 रखना है और ए की जगह पर आपको पता है क्या होगा, फर्स्ट टर्म। और डी की जगह पर क्या होता है, डी की जगह पर होता है, दोनों में आपको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो डी आ जाएगा। ट्राई करो बच्चे, हेलो बच्चा। एन की, ए की, डी की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे कि कितना आएगा। ओके, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। चलो देखते हैं क्या आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एन का मतलब हमें दे रखा है कितना है, 20। तो 20 डिवाइड बाई टू, 2a। ए का मतलब क्या है बच्चा, 8, तो 2 गुणा 8। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाय द डी। डी का मतलब कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ये कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 19। और ये आपका कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय द 6। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, गुणा करोगे 114 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे
तो कितना आ जाएगा बच्चा, 130 आ जाएगा। और 30 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, जो कि आपने आंसर भी किया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो इसमें एक और तरह से क्वेश्चन आता है बच्चा, इस तरह से तो कर ही लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको ए दे दिया जाएगा, अब A13 दिया गया, यहाँ डी नहीं दिया गया आपको, आपको क्या दिया गया है, A13 दिया गया है, और कहा गया है कि 13 S13 निकाल। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डी निकालना। किससे निकालोगे, अब एस एन वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें एस एन भी नहीं पता, हमको डी भी नहीं पता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए A13 दिया गया। A13 जो आपका होता है, इसका मतलब ये टर्म दिया गया आपको कौन सा, 13 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1D। ठीक है, जब हम टर्म निकालना सीख रहे थे, जब हमने सीखा था ना, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस N-1 का मतलब 13-1 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, D। A13 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा, 35। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। ये कितना आ जाएगा, 12, और D 7 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक सेकंड, ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28, और ये कितना हो रहा है, 12 डी। ओके, तो 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28। डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 डिवाइड बाय, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा, 12। कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से कट करेंगे तो 7, ये 4 से कट करोगे तो 7, 3। तो 7/3 आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डी। अब जब हमारा डी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, डी आ गया, ए आ गया, ए हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे, एस एन में रखेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 2a का मतलब 2 गुणा 7, प्लस आपका कितना आ जाएगा बच्चा, N-1 मतलब 13-1 मतलब 12, और ये कितना आ जाएगा, 7। डी आ गया। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ लिख देती हूँ अगर नहीं पता है तो, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस N-1 डी। ठीक है, अब देखो ये 3 से तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया बच्चा, ये तो 4 आ गया। 4 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, और 1 सेकेंड बच्चा, देखो ये 13 तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते, ये कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 28। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 42। ठीक, इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब 13 में 21 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63, 6 और 21 27। तो ये आपका 273 क्या आ गया, 273 आंसर है। समझ आ गया बच्चा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, कि अगर हमें दिया गया है कि ऐसा वाला टर्म दिया गया है, 10 टर्म दिया गया है, 15 टर्म दिया गया है, इस तरह से कुछ भी दे रखा है, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बताओ इसका ए क्या होगा, डी क्या होगा, और उसके साथ हमसे पूछा गया है कि बताओ इसमें जो एस एन आएगा वो क्या आएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले जो टर्म वाला फॉर्मूला होता है वो पुट करेंगे, उससे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर डी की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे भी दिया होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एस एन उसका फॉर्मूला रख के एस एन निकालेंगे। ओके, चलिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करें। क्वेश्चन दिया गया है, डी आपका है 4, A12 दिया गया है 121। ठीक है, और निकालना आपको क्या है, ए निकालना है और एस एन निकालना। ट्राई करो क्या है।
बच्चा 121 दिया गया ये 12। रुको मैं दोबारा लिख देती हूँ अगर नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। ठीक। ये कितना आएगा बच्चा? ओके। नहीं ये नहीं आएगा बच्चा, नॉर्मल नंबर आएगा। ए पूछा है, डी नहीं पूछा। ओके बाकी बच्चे भी आंसर करो। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर सॉल्व करें। A12 दे रखा है, कितना दे रखा है? 121 दे रखा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? A12 का फॉर्मूला लगाएंगे। A12 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A प्लस 12 माइनस 1 n माइनस 1 डी। तो ये कितना आ जाएगा? 121। ये कितना आ जाएगा? A। ये कितना हो जाएगा? 11। ये डी की वैल्यू कितनी है? 4। 121। ठीक, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 44 दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो कितना बचा? बचा 1। ठीक है, तो ये कितना बचा? बचा 7। 7 अभी यहाँ पर जाएगा तो 77 बचा। ओके, अब ये एस एन निकालते हैं। एस एन निकालने के लिए क्या करेंगे? एन माइनस टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस टू का मतलब कितना हो जाएगा बचा? यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? सॉरी 12 निकालना था, एस 12। तो कितना हो जाएगा? ये 12 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 2a। 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई द 1, 77। ठीक है, और n माइनस 1 मतलब 11। और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 6। तो ये कितना हुआ? 6। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154। और ये कितना हो जाएगा? 44। इसको ऐड करो बचे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 और 198। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 48, 4 चौवन 8 और 6 11। तो ये आ जाएगा 1188, जो कि आप लोगों ने आंसर भी किया है। करेक्ट आंसर भी है बच्चा, वेरी गुड। चलिए ओके,
इतनी बात समझ आगे बचा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर एक क्वेश्चन आप फोन में कर रहे हो। ओके, दे रखा है D = 3, ये 6 = 18, और आपको निकालना है S10। ठीक है, एक सेकेंड बचा। चलो ट्राई करेंगे और आंसर फोन में करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, और ध्यान से आंसर करो, फॉर्मूला सही से लगाओ, S10 देखना है। थ्री बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों ने आंसर किया है। और बच्चों का करेक्ट है अभी।
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है, 7 ही बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 4 बच्चों का करेक्ट है। 8 बच्चों का, अभी भी 4 बच्चों का ही करेक्ट है। बच्चे 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं करा है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चे। सबसे पहले हमें A6 दिया था। A6 का मतलब क्या होता है? A+n-1 मतलब 5D = 80। डी की वैल्यू दे रखी है, तो कितना हो जाएगा ये? 5 × 3 3 तो A कितना आ जाएगा? 15 A कितना आ गया? 18 - 15। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो 3 आ गए। अब बात करते हैं S10। S10 का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस सॉरी n-2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी है? 10/2। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। a की वैल्यू कितनी है? 3। n-1 का मतलब क्या हो जाएगा? 9। और d का मतलब क्या है? 3। तो कितना हो जाएगा? ये 6। ये कितना हो जाएगा? 23। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये आपका आएगा 33। 33 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 165 आएगा। तो हमें पहले ए वाले से निकालना होता है क्या? ए या डी, जो भी नहीं दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे जो हमारा एस एन होता है। ओके, ठीक। चल, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। दे रखा है A7 = 90 एंड D = 2। ओके, आपको निकालना है S20। चल, इसका आंसर भी पोल में कर।
तो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है आपका आंसर। फाइव बच्चों ने दिया है, करेक्ट है आपका आंसर बच्चों। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर करो जिसने नहीं किया है। फाइव भी बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। अभी एक बच्चे का गलत है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं। नाइन बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए। लास्ट 40 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट कर। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए कहाँ से निकालेंगे? A7 से। A7 इज इक्वल टू कितना है? 90। ये कितना हो जाएगा बच्चा? A प्लस n-1 और D। A की वैल्यू कितनी है? 2। n-1 कितना हो जाएगा? 7 - 1 6। G कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना है? 90। ये तो A है। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 प्लस 90। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 7। अब S20 की बारी। तो S20 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा n-1, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई द 7, n-1 मतलब 20 - 1। और d का मतलब क्या हो जाएगा? d का मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 40। ये 19 90 और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 30। इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 52 आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 520। हाँ, बी करेक्ट आंसर था बच्चा। चलो और क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
छोटा सा क्वेश्चन है, 10th टर्म का ही आपको सम निकालना है। छह बच्चों का सही है, दो बच्चों का गलत है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 8 बच्चे बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करो। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। एट बच्चों का करेक्ट है, बचे लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चों। ए तो हमें दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे, 7 - 2 करके 5 आएगा। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2, मतलब 10/2। 2 है मतलब 2 × 2 n -1 मतलब
9 आ जाएगा, 10 - 1, और डी का मतलब क्या हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 45। अब 5, ये कितना आ जाएगा 49, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 245। ओके, जो कि आपका करेक्ट आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। बच्चे ये वैसे ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें ए और एस एन दोनों फाइंड आउट। ओके, ओके। 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है आपका बच्चों। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। नाइन बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए, 30 सेकेंड और दे रहा हूँ। चलो
काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1। ओके, देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू निकाल ली, तो A12 का इस्तेमाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू 37। A12 का मतलब A प्लस n-1 मतलब 11D और 37। डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 37। इस बच्चे ठीक है, इस साइड जाएगा तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो इन दोनों में से आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे निकालेंगे। तो एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है हमारा 12, तो 12 डिवाइड बाई 2, 2a का मतलब कितना हो जाएगा 8 प्लस n-1 मतलब 11 और d का मतलब कितना हो जाएगा 3। ओके, अब देखो आगे क्या करेंगे बच्चे, आगे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 6, इसको ऐड करोगे तो 33, 33 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 7 8 41। ठीक है, 41 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 246, जो कि आपका आंसर भी था। हाँ, सी जो था वो करेक्ट आंसर था बच्चे। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। कभी कभी क्या होता है, हमको ये फॉर्मूला पता है, ठीक? क्या है, एस एन इज इक्वल टू n-2 प्लस 2a प्लस n-1d। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन टर्म पता है। हम इसको अगर ध्यान से देखें तो हम क्या देख पा रहे हो कि ये ठीक है अपनी जगह, ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर हम इसको 2a ना बचे, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, और ये n-1 और d। तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला किसका हो रहा है, ये आपका सम का फॉर्मूला नहीं हो रहा। या आप सोच लो जो हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था वो यही नहीं था, a प्लस n-1 और d। ठीक है, यही तो था लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो क्या हम इसकी जगह पर इसको लास्ट टर्म नहीं लिख सकते, एस एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एस एन को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस एल। ठीक है, जहां पर एल क्या है लास्ट टर्म है, ए क्या है आपका आपका फर्स्ट टर्म है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरह भी क्वेश्चन करे जा सकते हैं, या कह लो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भी हम क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय द n/2 कर देंगे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके सॉरी, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं ये क्या है, डी निकाल लेंगे हम, कितना है 3 है, 25 हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है ना बच्चा, इसके बाद तो कोई टर्म है नहीं, मतलब ये क्या दे रखा है, एल दे रखा है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पर एन नहीं दिया गया, अभी आप सोचोगे कि एन कैसे निकाले, तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में एन निकालना सीखा था ना, कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना है 100 है, ए कितना है 25 है, n-1 ये तो निकालना ही है, डी कितना है 3। तो ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 100 में से 25 जाएगा 75, n-1 और d। ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 3। इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 25। ठीक, ये n की वैल्यू नहीं आई, ये n-1 की वैल्यू है, तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। अब n की वैल्यू है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n डिवाइड बाई 2 a प्लस 10। ठीक है, आसान हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो n क्या है 25 डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 2, a क्या है 25, l क्या है 100। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125। अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 65, 6 और 13, 6 12 3 और 13 और 3 16।
तो 1625 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो समझ आया इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है। अगर हमें एन नहीं दिया गया है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के ए प्लस एन माइनस वन डी लगा के हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एन, फिर एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एल करके हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे। वही दोनों फॉर्मूला है, उन्हीं का यूज करना है इधर उधर बस। ओके चलो, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो ट्राई करो। इससे पहले हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है 5, 15, 25, दिस 165। ठीक है, इसमें आपको निकालना है इनका सम, एस एन कितना आएगा। राइट बच्चे, एन निकाल लो पहले लास्ट वाले से। लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो होता है, राइट बच्चा क्या आ रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम आपको। ओके, बच्चे 30 सेकेंड और दे रहे हैं, जल्दी से आंसर करो क्या आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए हमें दिख रहा है, डी हमें दिख रहा है। 15 - 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये ए इज इक्वल टू 5 है, एन माइनस वन कितना आ जाएगा, 10 - 1। परेशान से एन ही तो निकालना है हमें। लास्ट स्टेप हमें कितना दे रखा है, लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 165।
ये कितना आ जाएगा n-1 और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 10। ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 165 माइनस 5 160, और ये कितना बचेगा n-1 और ये कितना बचेगा, ये यहाँ पर 10 से डिवाइड हो जाएगा n-1, कितना आया बच्चा 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 प्लस 1 17 आ जाएगी। जब n की वैल्यू आगे बचा तो ऐसे निकालना तो आसान है, कितना आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 2 और 2a, 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द 5, n-1 का मतलब बचा 17 माइनस 1। ओके, और यहाँ कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर देखो बच्चे ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16 और 10, तो 160। कितना आया बच्चा, ये आया आपका 70 और ये कितना आया 170 डिवाइड बाई 2। इससे कट करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। ओके, तो यहाँ पर देखो इससे 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 और इसको 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 8 5। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 5, और इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 208। ठीक है, 208 कैसे हो गया बच्चे। हम्म, ठीक है, तो ये आपका 8 प्लस करना था, 136 में 8 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 142। ठीक है, तो कितना आंसर आया बच्चे 2085 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 1420, 1 सेकेंड 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 1445। ओके, समझ आया बच्चा किस तरह से करना था, हाँ या ना जल्दी से बता दो। चलो ये वाला ट्राई करो क्या आएगा। ओके, हिंट दे देती हूँ, 15 पूछा, फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8 पूछा गया, तो पहला टर्म तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 8 ही आएगा। मल्टीपल्स का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 15 वाला देखेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा 60। तो अभी हम क्या निकाल लेंगे इनसे, डी निकाल लो, ए निकाल लो, लास्ट टर्म हमें दिया गया है, और हम क्या करेंगे पहले हम एन निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 और ये प्लस एन लगा लेंगे। ट्राई करो, या फिर हमें यहाँ पर लास्ट टर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो दिया गया है ना 15, तो एन की वैल्यू तो ऑलरेडी 15 दे ही रखी है, 15 पॉजिटिव मल्टीपल निकालना है तो ऑफकोर्स 15 ही आएगा। ठीक, तो अभी एल दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, बस डी तो हमें चाहिए भी नहीं है। तो अभी ट्राई करो जल्दी से क्या आंसर आएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, 1 मिनट और दे रहे बच्चा, जल्दी से आंसर करो।
ओके ओके, चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चा, एन हमें दे रखा है 15/2, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और एल कितना दे रखा है 120। तो कितना हो जाएगा ये 15 मल्टीप्लाई बाय द 128 डिवाइड बाय 2। इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और 15 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 60 0, और ये कितना आ जाएगा बच्चे 96। तो 960 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बचा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन करें। ओके बच्चा।